वेरी गुड इवनिंग क्लास। बहुत दिन के बाद आपके केडी सर फिर से आए हैं आपके साथ वन शॉट वीडियो के लिए। देखिए बेटा, जो प्लान है उस हिसाब से हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मैं आपको जल्दी से जल्दी हर चैप्टर का वन शॉट वीडियो आपको देना शुरू कर दूं, जिसके कारण से आप जो वेट कर रहे थे वो आपका मैं फुलफिल कर दूं और टारगेट सीबीएसई बोर्ड 2025-26 को फोड़ना है। तो लगे रहिए मजे से और प्रॉपर तरीके से अपना मेहनत करके दिखाइए, क्योंकि अब आपके सामने के सर वन शॉट वीडियो सबके लिए ला रहा हूँ फॉर द सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड। वी यूज द बाइलिंगुअल लैंग्वेज इंग्लिश और एज वेल एज हिंदी। मुझे विश्वास है मैं बच्चों को इस तरीके से चीजें बता दूंगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, और विश्वास करिए प्रॉपर तरीके से आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका रिजल्ट आने वाला है, बशर्ते आप आज से ही जुड़ जाइए केडी सर के साथ। मेरा चैनल है फिजिक्स बाय केशव देव, इन्फॉर्म करिए सबको और जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक आज जो मैं वन शॉट वीडियो का स्लाइड वगैरह तैयार करके रखा हुआ हूँ, तो सेमीकंडक्टर में सिलेबस में 8 मार्क्स का डेटा है, जिसमें बेटा एनर्जी बैंड्स पढ़ना पड़ता है, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स वगैरह ये चीजें पढ़ना पड़ता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा मैं आपको, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट लेकर के चलेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट की बात करें तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट की बात कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट में आपको मैं बता दूं बेटा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर कांसेप्ट्स, ठीक है। और याद रखिएगा रेक्टिफायर वगैरह चीजें इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर बेटा होता क्या है? सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है मेरे बच्चों, सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो जो जिसकी प्रॉपर्टी मेटल्स और इंसुलेटर के बीच में उसकी एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। जिसकी प्रॉपर्टी मेटल्स और इंसुलेटर के बीच में उसकी एग्जिस्टेंस होती है, और कहीं ना कहीं उसकी नेचर और उसकी कंडक्टिविटी को हम लोग इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट मेथड यूटिलाइज करते हैं, लाइक इंक्रीज करते हैं उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डिफरेंट मेथड्स, जैसे डोपिंग वगैरह यूटिलाइजेशन करते हैं। इज इट क्लियर? द पॉइंट इज दैट, मुद्दा ये है आज के लेक्चर का कि ये सेमीकंडक्टर आखिर है कौन। तो आपको मैं बता दूं, ग्रुप नंबर 14 पीरियोडिक टेबल के सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि बेस्ट सेमीकंडक्टर के रूप में लिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं इसके डेटा पे। अगर मैं इसके डेटा पे मैं आऊं तो बेटा अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं, तो सेमीकंडक्टर अपने सिलेबस में ना, सेमीकंडक्टर बेसिकली दो तरीके का सेमीकंडक्टर बेसिकली होता है। एक होता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, नोट कर लीजिएगा, एक होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जो कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर आपको पढ़ना नहीं है, सीडीएस वगैरह चीजें होती है। बट एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में आपके पास होता है बेटा दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के बारे में फुल डिटेलिंग आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि आज से हम लोग वन शॉट वीडियो के फॉर्मेट में चल रहे हैं, तो वन शॉट वीडियो के डेटा को ध्यान रखिएगा। और आज से क्लास शुरू हो चुका है, तो प्लीज मिस मत करिएगा आज से क्लास। तो क्लासिफाई किया गया इस डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्टिविटी, मेटल्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर, इसके रेंज तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिस्टिविटी, इसके रेंज को तुमको याद रखना पड़ेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और कंडक्टर की बात अगर की जाए और इंसुलेटर की बात की जाए, तो सबको पता है कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मेट में काम करता है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर के डेटा के हिसाब से 0 केल्विन से 300 केल्विन के बीच में कहीं ना कहीं जो सेमीकंडक्टर का एग्जिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। अगर मैं बोलूं कि सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पर बिहेव करता है एज इंसुलेटर, और 300 केल्विन पर उसका नेचर चेंज हो जाता है, मतलब टेम्परेचर बदलने से, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इट बिहेव लाइक एज अ कंडक्टर। आफ्टर द डोपिंग होते ही उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशंस देखना शुरू हो जाता है। बच्चे इस बात को भूलिएगा नहीं। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में बड़ा प्यारा सा रिलेशन इज कॉल्ड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए, जैसे ये डेटा खत्म होता है तो आपको पढ़ना है एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम एक ऐसा बैंड डायग्राम होता है जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। वैलेंस बैंड वो बैंड होते हैं बेटा जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस देखने के लिए मिलता है। वैलेंस बैंड में कहीं ना कहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस देखने के लिए मिलता है। वहीं पे कंडक्शन बैंड में जैसे ही बाहर से कोई एनर्जी आती है वैलेंस बैंड में, तो वो उसमें से वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन्स एस्केप मार के सीधा कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। कंडक्शन बैंड ऑफ द डिपेंड करता है कि किसी कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, जैसे इंसुलेटर का कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, इसलिए इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ज्यादा होगा या कम होगा, वो डिसाइड करता है कि ये किसकी कंडक्टिविटी अच्छी, किसकी ज्यादा है, किसकी कम है। तो आपको एक बात बता दूं, एनर्जी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी गैप जो कंडक्टर के बीच में होता है, एनर्जी गैप बहुत ही मिनिमम होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए एनर्जी गैप क्या होता है? 0। बट वहीं पर
एनर्जी बैंड अगर तुमसे कोई पूछे तो बोल देना एनर्जी बैंड सर वो बैंड होता है जिसमें दो तरह का बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। प्लीज डेफिनेशन जाके किताबी भाषा वाला पढ़ लेना, लेकिन मैं तुमको बता दिया कि वैलेंस बैंड वो बैंड होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और अगर तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता तो ये बात ध्यान रखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, number of electron present in the outermost shell in any atom, that is called the valence electrons. Is it clear? वैलेंसी दूसरी चीज होती है, how many electron lose and how many electron gain, that is called वैलेंसी। वैलेंसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बात हो रही है किसकी, जनरली वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का। अगर मैं सेमीकंडक्टर पे नजर दूं तो सेमीकंडक्टर पे नजर देने के बाद में कहीं ना कहीं जो गैप है, एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस होता है। बट वहीं पर अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। तो इस डायग्राम को ध्यान में रखिएगा और इसके एग्जांपल सामने लिखे हुए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। क्यों तो वन शॉट वीडियो का फॉर्मेट चल रहा है तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा स्पीड चल रहे हैं हम लोग चीजों को समझते हुए, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेरीज हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं आपको फिर से वीडियो बना करके आपको दिखा दूंगा। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करें तो दो तरह के सेमीकंडक्टर होती है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ध्यान रखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो काउंटिंग होती है वो बराबर होती है। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हमेशा नंबर ऑफ होल्स के बराबर होता है। देयर इज अ नो डोपिंग सिचुएशन देखने के लिए नहीं मिलती। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स अनइक्वल होता है। और अगर वो अनइक्वल है मेरे बच्चों तो ध्यान रखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देयर इज एन टाइप एंड द पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू होल्स, वहीं पे पी टाइप वो होती है जिसमें होल्स की मेजॉरिटी ज्यादा होती है, दैट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अंडरस्टूड। इन सब चीजों के पर हम लोग आगे की तरफ अगर जैसे मूव करते हैं बच्चों, तो एक शब्द मैं बताना चाहूंगा जिसका नाम है डोपेंट। डोपेंट क्या होता है, इंटरमिक्सिंग किया जाता है। जैसे दो तरह की डोपिंग होती है, एक होती है पेंटावैलेंट डोपिंग, होती है ट्राइवैलेंट डोपिंग। डोपेंट की बात होती है तो यहाँ पे इंटरमिक्सिंग ऑफ द फॉरेन मटेरियल्स टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। नोट्स बनाने के लिए आपके लिए बेस्ट है ये डेटा, नोट कर लीजिएगा। तो डोपिंग का मतलब होता है इंप्योरिटीज। जैसे आपको इंजेक्ट किया जाता है आपके बॉडी में, इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है भाई साहब, आपके बॉडी में अगर किसी भी टेम्परेचर का वेरिएशन अगर आ रहा है तो उस वेरिएशन को मेंटेन करने के लिए डोपिंग किया जाता है, इंटरमिक्स किया जाता है। इसी तरह से सिलिकॉन और जर्मेनियम में भी डोपिंग होती है, दो तरह की, एक होती है पेंटावैलेंट, एक होती है ट्राइवैलेंट डोपिंग। पेंटावैलेंट डोपिंग का मतलब क्या है, पेंटावैलेंट डोपिंग का मतलब साफ सुथरी बात यह है कि कहीं ना कहीं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। तो ग्रुप नंबर 15 पर चले जाओ। ग्रुप नंबर 15 में वो जो ये आपके पास जो डेटा होता है, ग्रुप नंबर 15 में नाना पार्टिकल ऐसे सब बिंदु बोले तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाले जो भी डेटा होते हैं वो सारे के सारे डाटा में कहीं ना कहीं 5 इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ट्राइवैलेंट बोले तो जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे बाल गंगाधर इंडियन तिलक बोले तो बोरोन और एल्युमिनियम, ये डेटा जो होते हैं वो ट्राइवैलेंट के लिए काम करते हैं। तो इसके पीछे का कंसेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए सिलिकॉन में ट्राइवैलेंट डोपिंग अगर हो रहा है तो ट्राइवैलेंट डोपिंग अगर करवाते हो तो ऑब्वियस है सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहीं ना कहीं आउटर मोस्ट शेल में उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी होती है 4, क्योंकि सिलिकॉन की एटॉमिक नंबर होती है कितनी 14 284, आउटर मोस्ट शेल में 4। तो जैसे ट्राइवैलेंसी अगर जैसे इंटरलिंक करवाते हो आप, इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन जाकर तो स्टेबल हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्पेस खाली रह गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपना पेयर बना नहीं पाया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना नहीं पाया तो क्या होता है, इसके बाजू वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बार बार ये प्लेस को हट करके अपने बॉन्ड को तोड़ करके उसके प्लेस को फिल करते हैं। लेकिन ये अगर अपने प्लेस से अगर हटता है तो भाई साहब अगर ये अपने प्लेस से हटता है तो यहाँ पे भी फिर से तो होल्स क्रिएट हो जाएगा अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस तरह की डोपिंग फॉर्मेशन होती है बेटा। रही बात पेंटावैलेंट की डोपिंग की, तो पेंटावैलेंट डोपिंग में क्या होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आकर के इसमें क्या करना शुरू करते हैं, डोपिंग करना शुरू करते हैं। 5 में से 4 के 4 इलेक्ट्रॉन तो उसको फिल कर देते हैं, जिसके पास कहीं ना कहीं आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है खुद को बैलेंसी मेंटेन करने के लिए, ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, वो आकर के ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है। लेकिन भाई साहब जो डोपिंग किया जबरदस्ती तुमने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो डोपिंग किया है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो हर एक का बॉन्ड तोड़ के बोलता है भाई साहब आप कुछ देर के लिए मुझे भी इसके साथ बॉन्ड बना कर रहने दे। जिस कारण से कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस से बार बार मूव करने के कारण से एक इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्रीली मूव करते रहता है, चाहे वो पेंटावैलेंट की बात कर रहा हूं चाहे वो मैं ट्राइवैलेंट की बातें कर रहा हूं। जिसमें पेंटावैलेंट में एक इलेक्ट्रॉन जस्ती बोले तो एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलता है, तो उसे कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे नंबर ऑफ होल से ज्यादा हो, समझो इस तरह के कंडीशंस में पेंटावैलेंट की डोपिंग हो रही है, और वही कहलाता है क्या बेटा, एन टाइप। ठीक है, अगर वहीं पर होल्स की मेजॉरिटी अगर जहां पे ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, जहां पे होल्स की मेजॉरिटी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है किससे, इलेक्ट्रॉन से, समझ लो वो क्या कहलाएगा, पी टाइप। पी बोले तो पॉजिटिव, दैट्स इट।
इतनी बातें अगर तुमको क्लियर हो गया बेटा तो स्लाइड नंबर नेक्स्ट में जाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एन टाइप और पी टाइप दो तरह का सेमीकंडक्टर होता है, बेसिक बातों को आपको कमांड रखना है। एन टाइप की अगर बात करते हैं तो जिसमें एटम ऑफ द ग्रुप 5 बोला अभी सिखाया मैंने, डोनर होता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेकर के बैठा हुआ तो वो डोनर वाला काम करेगा। कहीं ना कहीं उसमें पेंटावेलेंट की डोपिंग हुई तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम करता है। बट वहीं पर अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी ज्यादा है होल्स में तो एन टाइप है डेफिनेटली, वो कहीं ना कहीं कंडक्शन बैंड उसका कहीं ना कहीं जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड उसका एग्जिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी ज्यादा होती है किसमें, एन टाइप में। ठीक इसके अपोजिट पर आ जाओगे तो पी टाइप का वेरिएशंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वन शॉट थोड़ा सा है भाई, दम लगता है भाई समझ आने में, इतना आज मुझे फील हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि एन और पी अपने पास आ चुका है, एन और पी जैसे ही अपने पास आ गया तो ये दोनों का दोनों डेटा क्या होता है, एन में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी ज्यादा है, होल से क्रिएट करके बैठा हुआ है। तो भाई साहब जैसे एन टाइप और पी टाइप तैयार हुआ, जैसे दोनों को कंबाइन किए तो इलेक्ट्रॉन्स एक मैक्सिमम था वो जाकर के मूव कर जाता है किसमें, होल्स में। जैसे इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम इस तरह से होना शुरू कर दिया जाता है तो कहा जाता है एन और पी जहां पे जुड़े, एन और पी जहां पर जुड़े उसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, और एक तरीके से उसे कह देते हैं वो जंक्शन, एक ऐसा पॉइंट जहां पे वो दोनों जुड़ रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है पीएन जंक्शन। इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, पीएन जंक्शन। क्यों, तो एक टर्मिनल प्लस होता है और एक टर्मिनल माइनस होता है, इसलिए कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। एक टर्मिनल प्लस और एक टर्मिनल माइनस, इट रिप्रेजेंट द पीएन जंक्शन डायोड। तो कुल मिलाकर के इस तरह की वेरिएशंस देखने के लिए मिल जाती है पीएन जंक्शन में बच्चों। तो पी और एन जंक्शन बना कैसे, जब पी और एन टाइप तैयार हो गया बाय द डॉपिंग, दोनों को कंबाइन करा गया, कंबाइन करते ही बन गया, उसका नाम हो गया पीएन जंक्शन, क्योंकि इनका बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है जंक्शन पॉइंट कहते हैं। कंबाइन होने के बाद, जैसे वो कंबाइन होने के बाद उसके बाद एक टर्मिनल प्लस होता है एक टर्मिनल माइनस होता है, सो दैट वी कैन से देयर इज द टर्म डायोड। एंड व्हाट इज डायोड, डाई मींस होता है दो, ओड का मतलब होता है इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड की कॉम्बिनेशन, वन इज प्लस अनदर इज माइनस, दैट इज कॉल्ड कैथोड और एनोड। द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड डायोड, दैट्स इट। Now PN junction diode can be represented by this way, this is the symbol of the PN junction and that one is the PN junction represented as you wish, जैसे करना है वैसे बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक बात ध्यान रखना, एन टाइप में कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम था ना, एग्री करते हो इस बात को, अगर एन टाइप में एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम था तो इसका एन का साइज हमेशा एग्जाम में भी थोड़ा सा बड़ा बनाना एज कंपेयर टू पी, पी का साइज थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है अगर तुम ये जनरल डायग्राम बना रहे हो तो, नहीं तो ये सिंबल है, इस सिंबल को ध्यान में रखिएगा। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन पे आते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो अगर मैं आपको बात करूं तो बेसिकली जो पीएन जंक्शन होता है बेटा, जो पीएन जंक्शन होता है, ये जो पीएन जंक्शन तुम देख रहे हो बेसिकली दो तरह का पीएन जंक्शन होता है, एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस। जो फॉरवर्ड बायस होता है उसके पी के साथ कनेक्ट होता है प्लस, एन के साथ कनेक्ट होता है माइनस। पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में क्या होता है, पी के साथ कनेक्ट होता है माइनस और एन के साथ कनेक्ट होता है प्लस। जैसे अपोजिट होता है बोले तो रिवर्स, पॉजिटिव होता है इस तरह से पोस्ट। तो बेटा पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस मतलब P is connected to the plus, N is connected to the minus, that is called the PN junction forward bias. And if the P is connected to the minus or N is connected to the plus, that is called the PN junction reverse bias. That's it. In this way we are going to discuss the PN junction forward bias discussion, where the electrons are flow very easy manner. So in that case there are 3 points should be remember. The first case is the depletion layer is minimum, and second is energy barrier is minimum, and third is the electron diffuse charge from the n type to p type। कहने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो n से किधर जाता है, p की तरफ जाता है भाई साहब। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए कि नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से अंदर ये क्या है, फॉरवर्ड बायस। बायस क्या है, व्हाट इज बायस, बेटा बायस का मतलब होता है अरेंजमेंट, एक तरीके से अरेंजमेंट करना। तो p और n का अरेंजमेंट तुमने किया, n के साथ टर्मिनल n को नेगेटिव लगाया, p के साथ जो टर्मिनल कनेक्ट किया वो तुमने क्या किससे किया है, पॉजिटिव के साथ किया है। तो इस सारे बातों को ध्यान में रखते हुए, इन बातों को ध्यान रखिएगा, इस तरह से वर्किंग लिखा हुआ चला जाएगा कि पी टाइप कनेक्टेड टू द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एन टाइप कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जैसे ये डाटा लिखा तुमने, ये 3 पॉइंट बस याद रखना है। उसमें डिप्लीशन लेयर मिनिमम होता है, एनर्जी बैरियर मिनिमम होता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज चार्ज फ्रॉम एन से पी की तरफ में देखने के लिए मिलता है। डिप्लीशन लेयर कहने का मतलब क्या है, ये जो लेयर है ना, ये जो जंक्शन पॉइंट है, ये लेयर बहुत ही मिनिमम होता है। बट वहीं पर अगर हम बात करते हैं पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में, तो उसका डिप्लेशन लेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है भाई साहब, बहुत ही हेवी डिप्लेशन लेयर हो जाता है। लेकिन ये तो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस है जिसका मिनिमम रहेगा, बात खत्म। ठीक है, और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो वहां पे ओम्स लॉ को वैलिडिटी मिलने की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग वी और आई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ कुछ इस तरह से बनाते हैं जिसमें पोटेंशियल बढ़ता है तो करंट में भी वेरिएशंस देखने के लिए अपने को मिलता है। इज इट क्लियर?
Next, when we move towards the p-n junction reverse bias, then definitely P is connected to the negative terminal, N is connected to the positive terminal. This is already mentioned here, and the data comes in that 4 points that current is minimum in the p-n junction reverse bias, एनर्जी बैरियर मैक्सिमम होता है, डिप्लीशन लेयर मैक्सिमम होता है, पॉइंट ऑफ करंट स्टॉपेज होता है जहां पे एवलांची ब्रेकडाउन वोल्टेज देखने के लिए मिलता है। भाई सब होता क्या, सुन, मिनिमम करंट, बहुत ही मिनिमम करंट फ्लो होता है रिवर्स बायस में। जिस एक ऐसा पॉइंट में जहां पे करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है, उस वोल्टेज को, उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम लोग एवलांची ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। ध्यान में रखना इस बात को, इस पॉइंट को ध्यान रखना। जिस पॉइंट पे करंट का स्टॉपेज हो जाता है उसे कहते हैं एवलांची ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसमें पोटेंशियल वेरिएशन तुम देख रहे हो बहुत ही ज्यादा हो चुका है भाई साहब। इस बात को ध्यान रखिए, मैक्सिमम डिप्लीशन लेयर देखने के लिए मिलता है। और ये देखो ग्राफ कैसा होता है, यूं करके ठक करके नीचे की तरफ गिरता है। जिस पॉइंट पे नीचे टक कर गिरा उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या कह देते हैं, डिप्लीशन लेयर का वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम लोगों को क्या मिला, ब्रेकडाउन वोल्टेज मिला, उसको हम लोग कहते हैं, ये नाम जो नाम है एवलांची ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, अब जैसे पीएन जंक्शन तैयार होता है तो इस तरह का एक ग्राफ तुमको बनाना पड़ता है बेटा पीएन जंक्शन के भी आप पर। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज फॉरवर्ड वाइज मैक्सिमम, और यहाँ पे रिवर्स वाइज, दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोगों को ये ग्राफ देखने के लिए मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, ड्रॉ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ फॉर दैट इज अ पीएन जंक्शन रिवर्स एंड फॉरवर्ड। तो इधर हो गया फॉरवर्ड। एक बात और भाई साहब, पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में हमेशा मिली एम्पियर लगाया जाता है, वहीं पे पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस में माइक्रो एम्पियर लगाया जाता है। क्या मतलब है सर? देखो करंट को नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए एमीटर लगाया जाएगा, ठीक है, तो मेजर करंट, तो वहां पे मिली ये माइक्रोमीटर और वहां पे मिली एमीटर लगाया जाता है। रिवर्स बाइस में माइक्रो, उसमें मिली, इस बात को भूलना नहीं भाई सर, इंपॉर्टेंट डेटा है। नेक्स्ट आता है, लास्ट टॉपिक आपके पास आता है, दैट इज कॉल्ड द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, कन्वर्ट एसी से डीसी में बदलता है भाई साहब। तो रेक्टिफायर, और एक बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि पीएन जंक्शन रेक्टिफायर डिफाइन करो, तो इट इज अ डिवाइस व्हिच इज ट्रीट लाइक एज अ रेक्टिफायर। इट मींस दैट पीएन जंक्शन रेक्टिफायर इट वर्क्स द कन्वर्ट द एसी टू डीसी। भाई पीएन जंक्शन खुद में ही एक रेक्टिफायर है। इज इट क्लियर? पीएन जंक्शन खुद में ही क्या है, एक रेक्टिफायर है, इस बात को भूलना नहीं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, वन इज द हाफ वेव रेक्टिफायर, अनदर इज द फुल वेव रेक्टिफायर। इस बात को भी भूलना नहीं है। दो तरह का रेक्टिफायर होता है जिसका ये डेटा है, जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करें हाफ वेव रेक्टिफायर। डायग्राम को देखिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक रेजिस्टेंस लोड होता है, नोट कीजिएगा, एक ये आपका पीएन जंक्शन होता है, ठीक है, और एक ट्रांसफार्मर होता है। इन डेटा को लिखते हुए मेंशन करिएगा कि वर्किंग के रूप में एक डायोड, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर, एक लोड रेजिस्टेंस। ये सब बातों को लिखने के बाद अपना थोड़ा सा लैंग्वेज बनाइएगा कि इनपुट करंट आता है एसी, लास्ट में बनता है डीसी, लेकिन इसका फॉर्मेट कैसा बनता है ध्यान रखिए, सर्किट का रिप्रेजेंटेशन है। तुम्हें दिक्कत अगर होती है तो सीख लो भाई साहब। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ये तैयार कर लेना, ये ट्रांसफार्मर बन गया बेटा, डर लग गया क्या? ट्रांसफार्मर बन गया, ये तुम्हारा हो गया, तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा पीएन जंक्शन हो गया, पीएन जंक्शन हो गया। और यहाँ पे क्या लगाना है आपको, एक रेजिस्टेंस लोड लगा देना, ये आर लगा देना है, ठीक है। अब ये क्या हो गया अपने पास, ट्रांसफार्मर यहाँ से बनता है इनपुट, इनपुट बोले तो ये एसी, और आउटपुट लेना है इसके अक्रॉस, ये लेना है इसके अक्रॉस आउटपुट लेना है भाई साहब, ये इसके अक्रॉस आउटपुट लेना है। यही डायग्राम है भाई, ठीक है, कोई तूफानी नहीं है। तो इस डायग्राम में क्या होता है, जो इनपुट करंट आता है इस तरह से आते हुए जाता है, लेकिन इसका जो साइकिल बनता है, एक बार जब साइकिल तैयार होता है, जब यहाँ से प्लस है तो ये पी से कनेक्ट होगा, तो इट बिहेव लाइक एज अ फॉरवर्ड वाइज, तो साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है लाइक दिस। तो एक साइकिल बन गया। लेकिन जिस टाइम पे ट्रांसफार्मर बार बार क्या करता है, अपना नेचर चेंज करता है, ये प्लस है तो फिर से ही क्या बनेगा, माइनस। अगर इसका अल्टरनेट वाइज करंट होगा तो ये माइनस होगा, और जब ये माइनस होगा तो इट बिहेव लाइक एज अ रिवर्स वाइज, उस समय ब्लैंक जाएगा करंट, फ्लो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट हो गया करंट। पहली बार तो एक साइकिल बन गया, लेकिन दूसरी बार ये ब्लैंक हो गया, क्योंकि प्लस टू माइनस, फिर माइनस टू प्लस, जिस समय ये माइनस से पी करंट होगा, इट बिहेव लाइक एज अ रिवर्स वाइज, रिवर्स वाइज में करंट ब्लॉक हो जाएगा, ये नॉर्मल, फिर ये डेटा इस तरह से, कुल मिला के रिवर्स वाइज में करंट को जीरो ही जाएगा। तो जब इस साइकिल को कंप्लीट करो तो ये साइकिल कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। ये वेव फॉर्म तुम बना लेना भाई आंख बंद करके, ये तीन चीजें डाटा नोट कर लेना, कोई भी तरह की गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नहीं कुछ आए तो तुम बस इतना सा बना के रख आ जाना बोर्ड में, भगवान कसम किसी की औकात नहीं नंबर काट ले, ठीक है। अब आता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर भी बहुत आसान है भाई, दो तरह का डायोड होता है, उसमें क्या हो रहा था, हाफ साइकिल बन रहा था, इसमें फुल साइकिल बन जाएगा। फुल वेव रेक्टिफायर एक ऐसा डेटा है जिसमें हमारे पास फुल वेव सर्किट बन सकता है, क्योंकि उसमें दो डायोड यूज होता है, बीच में एक लोड रेजिस्टेंस यूज कर लिया जाता है। ये सब डेटा तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसमें भी ट्रांसफार्मर होता है,
दिस इज द ट्रांसफार्मर, मेंशन कर देना ये ट्रांसफार्मर है भाई। इनपुट आ रहा है तो इसका जो आउटपुट होगा वो इस रेजिस्टेंस लोड के क्रॉस होगा, तो यहाँ से 2 वायर यूं निकालते हैं और आउटपुट बना देते हैं इस तरह से। तो ये डेटा तुमको याद रखना है। लेकिन इसमें 2 साइकिल चलता है, जिसमें D1 प्लस है तो ये कहीं ना कहीं ये P है, ये N है, यहाँ पे भी ये P है, ये N है। जिस समय एक टर्मिनल प्लस है तो ये पॉजिटिव है, तो उस समय ये बिहेव करेगा फॉरवर्ड वाइज, जैसा जिसमें ये फॉरवर्ड वाइज बिहेव कर रहा होगा तो ये माइनस कनेक्ट है P के साथ, उस समय ये बिहेव करेगा रिवर्स बायस की तरह। यही लैंग्वेज लिखना है आपको कि D1 जिस समय पॉजिटिव है उस समय बिहेव लाइक इज फॉरवर्ड वाइज, D2 इज बिहेव लाइक इज रिवर्स वाइज। फर्स्ट साइकिल ऐसे चल रहा है। D1 इज नेगेटिव, जैसे ही मान लो कि ये नेगेटिव साइकिल हुआ तो ये बिहेव करेगा रिवर्स की तरह, तो उस समय ये कैसा बिहेव करेगा, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये बिहेव करेगा दैट इज फॉरवर्ड वाइज की तरह। तो रिवर्स बायस फॉरवर्ड वाइज 2 साइकिल तैयार। जैसे 2 साइकिल तैयार, इसके डेटा को ध्यान से देखो तो इनपुट तो नेचुरली आ रहा होगा, जिस समय एक बार ये फॉरवर्ड वाइज जैसा बिहेव कर रहा होगा तो उस टाइम पे ये कैसे बिहेव कर रहा होगा, रिवर्स बायस की तरह। ये रिवर्स तो ये फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड तो ये रिवर्स, दोनों को कंबाइन करोगे तो ये फुल साइकिल देखने के लिए मिल जाएगा। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट, कुछ भी करो ये 10 नंबर ले लो भाई। ये था हमारा 1 शॉट वीडियो का डेटा, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी तैयार रहिएगा क्योंकि 1 शॉट का फॉर्मेट चल रहा है भाई साहब। आज मैंने आपको पूरा का पूरा ज्ञान लपेटा और ज्ञान दिया आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। इस 20 से 30 मिनट में नोट कर लीजिए, 10 नंबर आपके पक्के हैं, और न्यूमेरिकल्स अगली बार लेकर के आऊंगा। टिल देन जय हिंद, जय भारत, थैंक यू क्लास।